देखें अब, हाँ है ना, बताइए। देखें बाकी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच ऑफ 10% नेमली, नाम दे रखे हैं, वेयरिंग अ टी शर्ट। द कलर ऑफ ईच शर्ट इज वन आउट ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड रेड। देर आर 10 chairs placed in a row. The chairs are consecutively numbered from 1 to 10, from left to right in that order. These 10% have to sit on the chairs, such that there is exactly one person on each chair. The number of person wearing a green and a blue shirt is 2 and 3 respectively. अब टोटल 10 लोग हैं, सोचो। ठीक है। ग्रीन अगर दो पहन रहे हैं, ब्लू तीन, तो बचे हुए कौन पहनेंगे? टोटल 10 लोग हैं तो दो इधर तीन इधर, रेड 5 लोग पहनेंगे, हाँ है ना? बताओ। हाँ है ना? ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? नो टू पर्सन वेयरिंग ब्लैक शर्ट ब्लू शर्ट सिट ऑन कंसेक्यूटिवली नंबर चेयर। दो ब्लू वाले लोग साथ साथ नहीं बैठेंगे। अमंग द पर्सन वेयरिंग रेड शर्ट एग्जैक्टली 3 person ऑलवेज सिट आर ऑलवेज सिटिंग टुगेदर व्हाइल द रिमेनिंग टू नेवर। A person wearing a blue shirt and a person wearing a green shirt is never sitting on a consecutively number chair। मतलब ब्लू और ग्रीन वाले साथ में कभी भी नहीं बैठेंगे। A person wearing a green shirt cannot sit on chairs number 2 or 9। Person wearing red shirts are not sitting on extreme end। The following table provides information about 6 different seating arrangement। अच्छा, ये 6 अरेंजमेंट उसने दे रखे हैं। Done by Mr. Crazy। He observed that out of all the seating arrangements done by him, there is one arrangement that is not consistent with the information stated under additional information। ठीक है। एक ऐसा अरेंजमेंट इन 6 अरेंजमेंट में से होगा जो गड़बड़ है, बाकी सब सेटिस्फाई करेंगे। अब ये है क्या? ये बेसिकली सीटिंग ऑर्डर है कि चेयर नंबर 1 पर बी नाम का बंदा बैठा है। राइट, इस कलर का शर्ट, राइट, हर बंदे का ये जो 10% हैं, इनके जो कलर हैं शर्ट के वो गिवन है। इतनी बात समझ में आई? अब सबसे पहले यार हमें अरेंजमेंट बनाना है सीटिंग का। कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 सीटें हैं, यहाँ पे ये देखो, अगर ये 10 सीटें हैं, एक मिनट। हाँ, सीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर ये 10 सीट्स हैं, ठीक है, तो कौन सा बंदा कौन सी कलर की उस पर बैठेगा? क्लियर है? अब देखो, एक बार मैं हिंट वापस लिख लूं। नो टू पर्सन, अच्छा, दो ब्लू वाले साथ में नहीं बैठेंगे। ब्लू ब्लू नहीं बैठेगा। और आई गेस ब्लू ग्रीन के साथ नहीं बैठेगा। ब्लू ग्रीन के साथ नहीं बैठेगा। ठीक है। और रेड वाले, तीन रेड वाले साथ बैठेंगे बस। तो अब बस हमें क्या करना है, मल्टीपल केसेस बना के देखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और गिवन थी क्या, कि रेड वाला पर्सन वेयरिंग रेड शर्ट्स आर नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। अब देखो, अगर रेड वाला एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, राइट, तो कहाँ बैठ सकता है फिर? 2 पे। हाँ है ना? अभी 3 कंसेक्यूटिव बिठाऊंगा तो यहाँ बैठ सकते हैं, हाँ है ना? बताइए। दो ग्रीन, ब्लू 3, रेड 5। ठीक है। 3 रेड हो गए। क्लियर? अब रेड कंसेक्यूटिवली नहीं बैठ सकते, तो हेडेड ट्रायल से रेड एक जगह यहाँ बैठ सकता है एंड एक जगह यहाँ, ये एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट? अब हो सकता है रेड अगर यहीं बैठे तो रेड कैन सिट है।
रेड अगर ये वाला फिक्स है तो रेड कैन सिट है, पर कंजिकेटिव नहीं बैठेगा, मतलब एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, तो ये केस तो नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, बताइए। चलिए, अब रेड कहाँ बैठ सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर रेड यहाँ बैठ जाए तो रेड यहाँ बैठेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ है ना? बोलिए, बताओ। रेड रेड, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या रेड की और भी पॉसिबिलिटी है जहां पे 2 3 4 पे रेड हो? नहीं। अच्छा, अब एक प्लेस शिफ्ट कर दो। रेड यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, ये हाँ है ना? ठीक है। और कहीं अगर मान लो 3 4 5 पे रेड है, तो और कहीं बैठ सकता है क्या? 7 8 के, 7 और 9 के अलावा? नहीं। इतना क्लियर है। चलिए, अब रेड कहाँ बैठ सकता है? एक रेड यहाँ बैठेगा और एक रेड यहाँ बैठ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। हाँ है ना? एक रेड यहाँ, एक रेड यहाँ। क्लियर है इतना? बताइए। ठीक है, रेड, क्लियर है। और ये, इसके अलावा ये, ये, ठीक है। और कोई केस दिख रहा है? और कोई केस लग रहा है? बताइए। बोलिए। बोलिए। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है आपसे कि ब्लू और ग्रीन साथ नहीं बैठेंगे और दो ब्लू साथ नहीं बैठ सकते, यही कह रहा है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। नो टू पर्सन वेयरिंग ब्लू शर्ट सिट ऑन अ कंसेक्यूटिवली नंबर शेयर, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, और ग्रीन वाला 2 और 9 पे नहीं बैठेगा। ध्यान रखना, ग्रीन वाला 2 और 9 पे।
ठीक है, अब मुझे अब ध्यान दो, तीन ब्लू बिठाने हैं और कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीन ब्लू बिठाने हैं। अच्छा, पहले से स्टार्ट करें। ठीक है, और इसी के साथ ब्लू ग्रीन नहीं बैठेगा, ब्लू ग्रीन के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है, ग्रीन आपस में बैठ सकते हैं। चलिए, अब लॉजिकली बताओ, ये जो दो सीट्स हैं, यहाँ पे दो ब्लू आ सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ ब्लू ग्रीन आ सकता है क्या? नहीं। यहाँ आएगा ग्रीन ग्रीन। सिमिलरली यहाँ भी ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, अब इधर भी ग्रीन ग्रीन ही आएगा और इधर भी ग्रीन ग्रीन आएगा। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। अब फर्स्ट केस एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि 2 और 9 पे ग्रीन नहीं आ सकता, तो रब कर दो। ठीक है, 2 और 9 पे ग्रीन, और कहाँ दिख रहा है? 2 पे कहाँ है? ये रहा। ये तो केस हो गए बाहर। ठीक है, ये चलिए, अब मुझे पता है ब्लू ग्रीन के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, ब्लू ग्रीन के साथ नहीं बैठ सकता और ब्लू आपस में नहीं बैठेंगे, राइट? तो फर्स्ट केस के हिसाब से ब्लू क्या होगा? ब्लू, ब्लू, ब्लू फर्स्ट केस हो गया। फिर सेकंड केस के हिसाब से ब्लू, ब्लू, ब्लू। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड केस ध्यान रखना, क्या? कि इन दो स्पेसेस पे क्या आएगा? ग्रीन आएगा, पर ग्रीन साथ में नहीं बैठ सकता, मतलब सीट 2 पे नहीं बैठ सकता, तो ये केस भी हट गया। ठीक है, सिमिलरली ग्रीन वाली ये सीट्स भी हट गई। चलिए, ठीक है। अब ब्लू, ब्लू, ब्लू। ठीक है, अब ग्रीन में ये वाला केस भी हट गया, क्योंकि 1 और 2 पे आया ग्रीन। ये क्या है फिर? ब्लू, ब्लू, ब्लू। सिमिलरली ये केस भी हट जाएगा, ध्यान से देखो, क्योंकि ग्रीन यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर ब्लू, ब्लू, ब्लू। ठीक है, एंड देन यही 6 केस आ रहे हैं। बताइए। बोलिए हाँ है ना? ठीक है, अब बस हिंट, अब देखो इसमें पता है कि अगर ये सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, मान लो सीटिंग अरेंजमेंट पहले वाला सही हुआ, तो इस हिसाब से लोगों को बिठा दो। BRR, मतलब BRRBR, ये यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और चेक करो क्या सबकी सीट सेम रह रही है। जैसे देखो, अगर पहले केस के हिसाब से जाऊं, ठीक है, इधर पहले में कौन है? मैं सिर्फ बी, यानी बी एज अ पर्सन पे फोकस कर रहा हूँ, बी। ठीक है, उसके बाद बी, बी, बी एंड बी। ठीक है, 1 8 8 3 1 10, 1 8 8 3 1 10, यहाँ लिखो पहले। 1 8 8 3 1 और 10। अब देखो, अगर पहले केस में देखो 1 ब्लू है, क्या 8 पे ब्लू है? नहीं, 8 पे ग्रीन है। तो एक केस गलत हो सकता है, वो ये 8 वाला हुआ। फिर 8 पे ग्रीन है, ये गलत हो गया। दो केस गलत हो गए, मतलब ये केस तो गलत है हमारा। आ रही है बात समझ? कैसे लॉजिकली डील कर रहे हैं, बताइए। किसी भी एक बंदे को पकड़ के पूरी टेबल क्रॉस चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगले में देखो,
डी ठीक बैठा है 1 पे, 8 पे ब्लू है, 8 पे ब्लू है, 3 रेड, ये गलत हो गया, 1 ठीक है, 10 ठीक है। चलिए ये केस फिलहाल के लिए सही है। अब मैं पूरा नहीं चेक करूंगा, मैं देखूंगा क्या क्या पांचों एलिमिनेट हो जाए तो ये आंसर ऑटोमेटिकली हो जाए। 1 8 8, ये देखो ये तो ये गलत हो गया। 1 8 8 3 1 10, ये आंसर हो सकता है। 1 8 8, ये गलत हो गया। 1 8 8, ये गलत। ठीक है, तो कौन से सही केस हुए अब देखो, बी बी आर आर, बी बी आर आर। ठीक है, ये दो केसेस सही निकल के आ रहे हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और चेक करो, कोई और अल्फाबेट चेक कर लो, फॉर एग्जांपल मैं क्यू चेक कर लेना। 3 7 2 4 3 9, 3 7 2 4 3 9, 3 रेड 4 रेड, 3 रेड 7 रेड, 2 रेड 4 रेड, 3 भी रेड 9 भी रेड, ये हो गया गलत लो। क्यों? क्योंकि सारे किस सही हो गए, बताइए, बोलिए। ठीक है, अब पर इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है, 1 मिनट वापस आ जाओ। क्या उसने कहा है कि एक अरेंजमेंट कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अल्फाबेट पे डिपेंडेंट हो। जैसे इसके सारे केस सही है, हो सकता है कोई और अल्फाबेट गड़बड़ हो। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब ऐसे ही ये चेक करो। 3 7, ये ग्रीन है, रेड है, रेड है ग्रीन, ये देखो 3 है क्या, ग्रीन, 7 रेड, 2 रेड, 4 ग्रीन। यहां तो इतना वेरिएशन आ गया, एक ही केस गलत होना था, मतलब ये केस गलत है। आ रही है बात समझ? तो सही केस कौन सा हुआ, ये वाला आपका सही केस हो गया। क्लियर है? लॉजिकल सेट ज्यादा था। आई बात समझ? बोलिए। ठीक है, बी आर आर, जी जी आर, बी आर बी। ठीक है, बोलो। चलिए, आई होप ये सेट समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी क्या कि अगर इस टाइप का कभी कोई सेट आ जाए तो हाउ यू शुड डील विद इट। केसेस बनाओ, सॉल्व करो, आखिरी में आते आते केसेस एलिमिनेट हो ही जाते हैं, पॉइंट ये। ठीक है, चल, क्लियर है? इतना ही रखते हैं राइट आज के लिए।